हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th क्लास के लिए, इसमें हम पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके साथ में एक पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो जो इसका कंजुगेट होता है उसको डिनोट करते हैं z बार से, और इसका आंसर होता है a माइनस आयोटा बी। सिंपल आयोटा के साथ जो साइन होता है उसको बदल देते हैं, अगर प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है तो कंजुगेट उसका क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी। फॉर एग्जाम्पल 3 माइनस 4 आयोटा है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 3 प्लस 4 आयोटा। एक एग्जाम्पल और देख लो, z इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 8 आयोटा है, इसका कंजुगेट क्या होगा, माइनस 7 ही रहेगा, इसका प्लस नहीं करना, सिर्फ आयोटा के साथ देखो, प्लस 8 आयोटा का क्या हो जाएगा, माइनस 8 आयोटा। तो ये है कंजुगेट। अब इसमें है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फार्मूला होता है, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज डिनोटेड बाय z इनवर्स एंड इज 1 अपॉन z, मतलब 1 अपॉन z कर देना, आपने उसको रेसिप्रोकल कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो ये क्या बन जाएगा, फिर 1 अपॉन a प्लस आयोटा b बन जाएगा। ठीक है, इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, 1 अपॉन a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन, इसको जब करेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा लेकिन उसकी वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 होती है, तो वो प्लस 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हमने निकाल दिया कि z इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन मॉड ऑफ अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक टर्म और है कॉम्प्लेक्स में, वो है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो मॉड z क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कि रियल पार्ट का भी स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को अगर हम स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब यहां स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कुछ वैल्यू यूज करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन बदल जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, z इनवर्स इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे है a माइनस आयोटा b, तो कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा b, इसकी जगह आ गया a माइनस आयोटा b। अगर a प्लस आयोटा b की जगह a माइनस आयोटा b आ जाए तो z की जगह क्या बन जाता है, z कंजुगेट, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, z कंजुगेट अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू होती है मॉड z स्क्वायर। तो एक डेफिनेशन ये भी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, या तो आप हर क्वेश्चन को इसी तरह से इस वे से सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा के भी आप कर सकते हो। आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आप उसमें कंजुगेट निकालो और उसके मॉडुलस का स्क्वायर कर दो, वैसे भी आप निकाल सकते हो। अब आप हमारा जो टॉपिक है 5.1 हमने बाकी क्वेश्चन कर दिए थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले हमारे क्वेश्चन आते थे, तो ये इसी पे बेस था, इसलिए हमें थोड़ा बेसिक करना पड़ा है। अब वो वाले क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो हमने डेरिवेशन की है, इनमें से जो 3 फार्मूले मेन निकल के आए हैं, एक तो z कंजुगेट, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज, तो z कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, कंजुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही 3 फार्मूले मतलब के अभी हमने इनको पीछे डिराइव किया। अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें 11 है, 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 5.1। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
4 माइनस 3 आयोटा इज, इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो सिंपल हम इसको वैसे ही करते हैं रेशनलाइज वगैरह करके, तो या फिर ये वाला फार्मूला यूज करें। तो एक तरीका इसका ये है 1/4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। अगले स्टेप में इसको रेशनलाइज कर दो, 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा, ये बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16, ये प्लस 9 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 9, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। एक तो वे ये है, और इसी को करने का जो दूसरा तरीका है, फोर माइनस 3 आयोटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको दूसरा तरीका जो है, पहले z कंजुगेट निकालेंगे, 4 माइनस की जगह क्या जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, और नंबर 2 मॉड निकालेंगे। मॉड z क्या होता है, रियल पार्ट का भी स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये बन जाएगा रूट ऑफ 25। लेकिन इसके फार्मूले में इसका स्क्वायर होता है, तो इसको जब स्क्वेयरिंग करेंगे यहां बन जाएगा मॉड z का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट के ये आ गया 25। तो देयरफॉर z इनवर्स इज इक्वल टू कंजुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर, तो कंजुगेट है 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर है 25। तो इस तरीके से भी इसका वही आंसर आया है, और अगर हम इसको फर्स्ट वाले बेस से करेंगे वो भी ठीक है, आपको जो बेटर लगे उससे कर लीजिए। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है माइनस आयोटा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपने, ठीक है। तो इसको करने के भी दो तरीके हैं, मैं आपको फर्स्ट वाले वे से करा देता हूं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा इज 1 अपॉन माइनस आयोटा, हमने इसका ऐसे कॉपी कर दिया, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस आयोटा है। इसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखते, रेशनलाइज कर देते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई भी और आयोटा से डिवाइड भी। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आ जाएगा अपॉन माइनस आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इससे माइनस होती है, ये आ जाएगा आयोटा अपॉन 1 विच इज इक्वल टू आयोटा। तो इसका आंसर क्या आ गया आयोटा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, अदर वे से करेंगे, तो भी इसका आंसर आयोटा ही आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा भी इसका अल्टरनेटिव वे, अगर आप वैसे करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। सपोज ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, सबसे पहले कंजुगेट निकालो इसको, कंजुगेट क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, हमें सिर्फ आयोटा का साइन बदलना होता है। मॉडुलस z का z भी चाहिए, वो होता है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट जो इसमें है नहीं तो 0 ही होगा, और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट आयोटा का कोफिशिएंट क्या -1, ये हो जाएगा 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, कंजुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर, तो कंजुगेट इसका क्या था हमारा आयोटा अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर क्या था 1, तो ये भी आ गया आयोटा। तो इस वजह से भी इसका यही आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे, बाकी वीडियोस आप चेक कर लो, हमने उनमें पोलर फॉर्म में भी किए थे, और लास्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी हमने किए हैं। इसमें एक पार्ट और भी है आपका, वो भी इसी तरह से है, वो भी आप कर सकते हो, जैसे √5 + 3 आयोटा, √5 + 3 आयोटा, आप इसको ट्राई करो, ये हो जाएगा इजीली। इसी तरह से करना है इसको भी, √5 + 3 आयोटा, एक वे से मैं आपको करवा देता हूं, √5 + 3 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन √5 + 3 आयोटा, रेशनलाइज कर देते हैं तो √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 - 3 आयोटा, ये आ जाएगा हमारा √5 - 3 आयोटा अपॉन a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, आ जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 - 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये हो जाएगा √5 - 3 आयोटा अपॉन 5 + 9,
दैट इज √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। तो इसका आंसर ही आ गया। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करोगे तो भी यही आंसर आएगा। आगे आप अलग कर सकते हो, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग भी कर सकते हो। तो दोनों तरीकों से ठीक है, रेशनलाइज करके कर लो, या फिर ये वाला जो फार्मूला है z इनवर्स इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड कंजुगेट ऑफ ए complex number।